अगर बाप मोबाइल पे देख के कहेगा ना पुत्र दे सामने आ बड़ा वड्डा हीरो है, आ एक्टर बड़ा आला है, तो पुत्र कभी भी कारी कुरान नहीं बन सकता। पुत्र कहेगा अब्बे ने इनू ही आला क्या सी, तो मैं भी यही बनना है, मैं भी टिकटॉकर ही बनना है, फिर मैं भी एक्टर ही बनना है। अगर अपनी औलाद में मोहब्बत कुरान की पैदा करनी है तो कुरान वालों की इज्जत कीजिए, कुरान वालों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको मुकाम दीजिए। अपनी औलाद को बताइए कि सबसे आला कौन है, कुरान वाले हैं, सबसे आला मुदारिस वाले हैं, सबसे आला टोपी वाले हैं, सबसे आला नमाज वाले हैं, सबसे आला मुसल्ले वाले हैं, जो मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं। फिर किसी बेटे के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो सकती है कि मैं मुसल्ले वाला बनूं, मैं इमाम मस्जिद बनूं, मैं मस्जिद वाला बनूं, मैं माइक वाला बनूं, मैं अजान वाला बनूं। लेकिन अगर बाप के दिल में ख्वाहिश पेंट शर्ट की है, अगर बाप को अच्छा पेंट शर्ट वाला लगता है, अगर माँ को अच्छा एक्टर लगता है, अगर बाप को अच्छा क्रिकेटर लगता है, अगर माँ को अच्छा टिकटॉकर लगता है, अगर बाप को अच्छा टिकटॉकर लगता है, तो रब्बे काबा की कसम बेटे के दिल में कभी भी कुरान वालों की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। बेटा कभी भी अपने दिल में ये तड़प लेके, ये तमन्ना लेके, ये आरज़ू लेके, ये हसरत लेके मुसल्ले पे नहीं आ सकता कि मैं कुरान वाला बनूं, मैं मुस्तफा के फरमान वाला बनूं। अब मैं बिला किसी ताखीर के दावते खिताब देने जा रहा हूँ। खतीब पाकिस्तान, खतीब हर दिल अजीज, महबूब अवाम, अनोखा अंदाज, अनोखी आवाज, अनोखी ललकार, हजरत मौलाना अनस बिलाल अहसन साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उनसे मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि वो माइक पर आए और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाए। यकीन जानिए अगर तौहीद के मौजू पर ये बात करते हैं इंसान दंग रह जाता है, हैरान होता है कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी ताकत अता फरमाई है कि वो अगर अकीदे की बात करते हैं बिल्कुल हक और सच पे करते हैं और लोगों के ज़हन के अंदर बिठा के बात करते हैं। अब मैं उनको दावत देने जा रहा हूँ। हजरत मौलाना कारी अनस बिलाल अहसन साहब हफिज़हुल्लाह ताला वो आते हैं और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मेरे अहबाब जमात की तरफ से जो मौजू मुझे सौंपा गया है वो है अज़मत कुरान। तो इंशाअल्लाह ताला इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आप हजरात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम का तारुफ करवाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात नाज़रीन, हम कुरान वाले, इस्लाम वाले, हम कुरान से बड़ी मोहब्बत का दावा करने वाले, हम कुरान को चूमने वाले, हम कुरान को सर पे रखने वाले, हम कुरान को ऊंची जगह पे रखने वाले, हमें आज अपने आप से सवाल करना है कि हम कुरान से मोहब्बत कितनी और कैसी करते हैं और हम कुरान को किस हद तक जानते हैं। मैं कहा करता हूँ, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा।
जिस तरह कश्ती का मुसाफिर समंदर की गहराई को नहीं जानता, इसी तरह सिर्फ चूम के सर पे लगाने वाला कुरान की गहराई को नहीं जान सकता। और मोहब्बत, दावे, नारे, ये सबसे बड़े बड़े ऊंचे दावे कुरान से मोहब्बत। कैसी मोहब्बत है कि अगर कोई कुरान पे एक जर्रा मिट्टी का डाल दे, हम उसको कत्ल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने घर में कुरान सालों साल बंद पड़ा रहे, एक अगर गुजरे रमजान में उठाया है तो आने वाले रमजान में उठाया जाएगा। जो उस पे गर्द पड़ती है उसकी सजा किसको दोगे? ये कैसी मोहब्बत है कुरान से? करते हो मोहब्बत तो आदाबे वफा भी सीखो। करते हो मोहब्बत तो आदाबे वफा भी सीखो। फारग वक्त की बेकरारी को मोहब्बत नहीं कहते। बनते हो वफादार तो वफा करके दिखाओ। बनते हो वफादार तो वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। कहते हैं ना, करते क्यों नहीं? किसी बाप से पूछें कि आपकी दिली तमन्ना क्या है, आरज़ू क्या है, हसरत क्या है। किसी माँ से सवाल करें तो वो अपने बच्चों को दुनिया पढ़ाने के लिए आखिरी पसीने का कतरा भी बहाने के लिए तैयार होता है, लेकिन नहीं तो कुरान के लिए नहीं। अगर आपके इस इलाके से, इस एरिए से किसी नौजवान ने जीसी यूनिवर्सिटी लिया जाना होता है ना, तो मां फजर तो पहले उठ के नाश्ता बना लेंदी है। बस लंघ जानी है तो चौक तो अगों गड्डी भी नहीं लभनी। चौक तो अगे तो लभ जाएंगी, इत्थों नहीं लभनी। बनाती है मां या नहीं बनाती? फिर कारी साहब को बार बार स्पीकर में ऐलान क्यों करना पड़ता है? कुरान पढ़ने वाले मसीते भेज दिया जे। यूनिवर्सिटी वाला फीस भी ले, गाड़ी वाला रेंट भी ले। माँ को इतनी फिक्र है कि फजर से पहले उठ के नाश्ता बनाती है। फिर वही माँ कहे कि मुझे कुरान से मोहब्बत, फिर वही बाप कहे मुझे कुरान से मोहब्बत। मैं कहूंगा दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर मूम हो जा, या सरासर जंग हो जा। ये कैसी कुरान से मोहब्बत है कि कुरान पढ़ने के लिए कारी उठाए, लेकिन यूनिवर्सिटी जाना हो तो माँ फजर से पहले उठती है। हजरात, मोहब्बत करनी है तो हकीकी मोहब्बत कीजिए। हम मोहब्बत कैसे करें? हम कुरान की अजमत को, इसकी शान को, इसकी ताकत को, इसकी पावर को, इसके मुकाम को, इसकी बुलंदी को, इसके मर्तबे को, इसकी रिफात को हम जानते ही नहीं। हम सिर्फ नारों की हद तक जानते हैं। कितना कुरान को जानते हैं? पता कितना जानते? कितना रौला पै गया ना, कुरान ते हाथ रख लियो। हमने कुरान को बस यहीं तक समझा है। या फिर बेटी को घर से रुखसत किया है तो सर पे उठा दे। हमने कुरान को यहीं तक समझा है। समझ समझ कर समझना भी समझ है। समझ समझ कर समझना भी समझ है। जो समझ समझ कर नहीं समझता वो मेरी समझ में बेसमझ है। हमें कुरान को समझने की जरूरत है। और जो दुश्मनाने इस्लाम है, उन्होंने जो सबसे पहला वार किया है इस उम्मत पे, इस कौम पे, वो पता क्या है? वो हमें कुरान से दूर किया है। हम हकीकत को जानते हैं, मानते नहीं। हम जानते हैं मुकाम कुरान का है, अजमत कुरान की है, इज्जत कुरान में है, लेकिन मानते नहीं। कुरान जिस शहर में नाज़िल हुआ वो शहर सब शहरों से आला। जिस नबी पे नाज़िल हुआ वो नबी सब नबियों से आला। और जिस रात नाज़िल हुआ वो रात सब रातों से आला। जिस महीने में नाज़िल हुआ वो महीना सब महीनों से आला। और जिस जात की तरफ से नाज़िल हुआ वो जात पूरी कायनात से बुलंदो बाला।
जानते हैं ना, लेकिन मानते नहीं। कुरान किसका पैगाम है? अल्लाह का। तो रिज़्क का मालिक कौन है? अल्लाह। लेकिन हम रिज़्क की तलाश के लिए भी कुरान को खोलते नहीं। हम रिज़्क भी चाहते हैं तो दुनिया से चाहते हैं, दौलत भी चाहते हैं तो दुनिया से चाहते हैं। लेकिन हकीकत जानिए, दुनिया में रहते हुए भी अगर कोई सबसे आला, सबसे बड़ी दौलत है तो वो कुरान में है, कहीं और नहीं। मैं फरमाने नबवी से साबित करूंगा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आती है, आके अपने खावंद का शिकवा करने लगी कि अल्लाह के नबी, मेरा खावंद कोई काम नहीं करता, तो घर में हालात बहुत बुरे हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, और मेरे खावंद के पास कोई हुनर भी नहीं है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि तेरे खावंद को कुरान आता है? तो कहने लगी, जी अल्लाह के नबी, कहीं कहीं से आता है, मुकम्मल नहीं, कुछ ना कुछ आता है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तेरे खावंद के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तेरे खावंद के पास है। वो औरत गई, घर जाती है, अपने खावंद को यूं हालात बयान करती है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। तो अब उसने कुरान की अजमत को, पावर को, कुव्वत को जब जुबान नबूवत से सुना है, फिर बावुजू होते हैं, कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, वही औरत फिर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आती है, आके कहने लगी, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हमारे ऊपर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए। तो हजरात, कुरान की अजमत, कुरान का मुकाम, अगर आज कारिए कुरान मुसल्ले पे खड़ा हो, उसके पीछे अगर वजीर आजम कहूं तो शायद बात मुकम्मल ना हो, फील्ड मार्शल साहब भी अगर उसके पीछे खड़े हो ना, वो तो माशाल्लाह खुद हाफिज़े कुरान है, अगर वो भी किसी हाफिज के पीछे खड़े हों तो उससे पहले सर उठा सकते नहीं। एक वो बंदा है कि जिसके इशारों पे सारी फोर्सेस चलती हैं, जिसके एक इशारे पे पूरी आर्मी अलर्ट होती है, जिसके एक बोल पे जवानों के खून गर्म होते हैं, जिसके एक ट्वीट पे, जिसकी एक बात पे दुनिया के फैसले बदल जाते हैं, अगर वो जर्नैल भी किसी छोटे से हाफिज के पीछे खड़ा हो ना, उससे पहले सजदे से सर उठा सकता। क्यों? वो कुरान वाला है। फिर हम ये मुकाम हासिल क्यों नहीं करना चाहते? फिर हम इस कुरान की तरफ क्यों नहीं आते? आज माँ बाप चाहता है औलाद को दुनिया की गर्मी से बचाने के लिए दुनिया की नौकरी दिला दी जाए, दुनिया में ऑफिस और एसी मिल जाए, लेकिन उसी औलाद को जहन्नम की आग, जहन्नम की गड़, जहन्नम की आग, जहन्नम की गर्मी, जहन्नम के गड़ों से बचाने के लिए कुरान के रास्ते पे क्यों नहीं लेके आते? ये कैसी मोहब्बत है कुरान से? करते हो मोहब्बत तो आदाबे वफा भी सीखो, फारग वक्त की बेकरारी को मोहब्बत नहीं कहते। कुरान से मोहब्बत करनी है तो हकीकी मोहब्बत कीजिए, इसके मुकाम को समझिए, इसकी अजमत को समझिए। और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर कौन है? जो कुरान सिखाता है और जो कुरान, ये किसने कहा है? महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जिसको दुनिया वाले आला कहें, जिसको दुनिया वाले अफजल कहें, जिसको दुनिया वाले मुकाम वाला समझे, जिसको दुनिया वाले बड़ा कहें, वो बड़ा होगा, या जिसको महबूबुल अंबिया कहे वो बड़ा होगा? जिसको इमामुल अंबिया कहे वही बड़ा हो सकता है ना।
सबसे आला वही हो सकता है। तो इमामुल अंबिया अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे आला, सबसे बेहतरीन कौन है? कुरान सीखने वाला और कुरान सिखाने वाला। आखिरी बात, हमारे जामिया सल्फिया फैसलाबाद में एक बुजुर्ग थे, वो मोस्टली जामिया के पार्कों में, ग्रासी प्लाटों में लेटे रहा करते थे। अक्सर जामिया के ग्रासी प्लाटों में लेटे रहा करते थे। उन्होंने किसी ने पूछा, बाबा जी तुसी घरों बाहरों वेले हो, जामिया च लम्मे पे रहिंदे हो हर टाइम? जवाब सुनिएगा गौर से। बाबा जी कहन लगे, मैं तुहाडे वर्गे उलमा कोलों सुनिया, तुलाबा कोलों सुनिया है कि जेड़े कुरान पढ़दे ने ना, आसमान दे फरिश्ते उन्हां दे पैरां दे थल्ले अपने पर विछांदे। आसमान दे फरिश्ते उन्हां दे पैरां दे थल्ले अपने पर विछांदे ने। ते मैं जामिया च लेट के यही सोचदा रहना कि मैं आसमान दे फरिश्तियां दे परां दे उपर लेटिया। क्यों? इत्थे कुरान दे तालिबे इल्म फिरदे ने हर टाइम। तो हजरात, कुरान से मोहब्बत करनी है तो हकीकी मोहब्बत कीजिए। इसके मुकाम को, इसकी शान को, इसकी आजमत को समझिए। सिर्फ चूमना, ऊंची जगह पे रखना, बेटी के सर पे उठाना, ये कुरान से मोहब्बत नहीं है। ना कुरान ये मोहब्बत चाहता है। कुरान से मोहब्बत करनी है तो हकीकी मोहब्बत कीजिए। कुरान को सिर्फ मुकाम वाला जानना नहीं बल्कि मानना है, तस्लीम करना है। और जो बंदा कुरान पे यकीन कामिल करके इस पे यकीन रखता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को हर मैदान में कामयाब भी करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को रिफाते बुलंदियां भी अता करते हैं। मिसाल के साथ बात वाज़े करूं, कुरान में दुनिया की हर चीज मौजूद है। आप एक बीमारी के इलाज से लेके अपने कारोबारी मसावत और मशवरे तक कुरान से ले सकते हैं, बशर्त ये कि आप कुरान को समझने वाले, बशर्त ये कि आप कुरान से हकीकी मोहब्बत करने वाले हों। फिर आपको कुरान तजारत के सलीके भी सिखाएगा, फिर आपको कुरान मुआशरे में रहने के तरीके भी सिखाएगा, फिर आपको कुरान हर तरीका, हर रहन सहन, हर तरीका और सलीका भी सिखाएगा। लेकिन हम कुरान को पसे पुश्त डाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दुश्मन ने जो सबसे पहले वार किया है इस उम्मत पे, उसने हमें कुरान से मुतनफ्फर किया है। कैसे? आप मोबाइल खोलते चले जाएं तो आपको क्या मिलेगा कि ये जी ऐप खोली रखो तो तुहानू पैसे मिलेंगे। क्यों पैसे मिलते हैं? कौन देता है? क्यों देता है? वो दरअसल आपको मसरूफ किया है कि आप कहीं कुरान खोल के ना देख ले। क्यों? दुश्मन जानता है कि जिस दिन ये लोग कुरान को समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए हमें कुरान से दूर किया गया है। तो हजरात, कुरान से हकीकी मोहब्बत कीजिए, कुरान को पढ़िए, तिलावत कीजिए, समझिए और अपनी आने वाली नस्लों में इसकी मोहब्बत पैदा कीजिए। वो कैसे करनी है? अगर आप आज कारिए कुरान की इज्जत करेंगे तो आपके घर में कुरान पढ़ने वाला कोई पैदा होगा। अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो पैदा नहीं हो सकता। क्यों? अगर बाप मोबाइल पे देख के कहेगा ना पुत्र दे सामने आ बड़ा वड्डा हीरो है, आ एक्टर बड़ा आला है, तो पुत्र कदी भी कारिए कुरान नहीं बन सकता। पुत्र कहेगा अब्बे ने इनू ही आला क्या सी, तो मैं भी यही बनना है, मैं भी टिकटॉकर ही बनना है, फिर मैं भी एक्टर ही बनना है। अगर अपनी औलाद में मोहब्बत कुरान की पैदा करनी है तो कुरान वालों की इज्जत कीजिए, कुरान वालों की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको मुकाम दीजिए। अपनी औलाद को बताइए कि सबसे आला कौन है? कुरान वाले हैं। सबसे आला मुदारिस वाले हैं, सबसे आला टोपी वाले हैं, सबसे आला नमाज वाले हैं, सबसे आला मुसल्ले वाले हैं।
जो मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं, फिर किसी बेटे के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो सकती है कि मैं मुसल्ले वाला बनूं, मैं इमाम मस्जिद बनूं, मैं मस्जिद वाला बनूं, मैं माइक वाला बनूं, मैं अजान वाला बनूं। लेकिन अगर बाप के दिल में ख्वाहिश पैंट शर्ट की है, अगर बाप को अच्छा पैंट शर्ट वाला लगता है, अगर माँ को अच्छा एक्टर लगता है, अगर बाप को अच्छा क्रिकेटर लगता है, अगर माँ को अच्छा टिकटॉकर लगता है, अगर बाप को अच्छा टिकटॉकर लगता है, तो रब्बे काबा की कसम बेटे के दिल में कभी भी कुरान वालों की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। बेटा कभी भी अपने दिल में ये तड़प लेके, ये तमन्ना लेके, ये आरजू लेके, ये हसरत लेके मुसल्ले पे नहीं आ सकता कि मैं कुरान वाला बनूं, मैं मुस्तफा के फरमान वाला बनूं। तो हजरात कुरान से हकीकी मोहब्बत कीजिए। मेरा वक्त मुकम्मल हुआ है, तो हजरात इख्तसार के साथ कुरान में हर चीज का, हर बीमारी का इलाज भी मिलता है। आप देखें, अगर कोई कंपनी कोई चीज बनाती है, आप मार्केट से मोबाइल लेते हैं, नया मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल का डब्बा खोलें तो मोबाइल के ऊपर डायरेक्ट मोबाइल नहीं आएगा, पहले एक छोटी सी किताब निकलेगी। ऐसे है ना, पहले एक छोटी सी किताब निकलेगी। आप कंपनी में गाड़ी अप्लाई करें, आपको पहले कागजात मिलेंगे। कौन से? वो बुक मिलेगी जिसको मैनुअल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनुअल डिस्क्रिप्शन, हदायतनामा। यानी कंपनी गाड़ी बनाए, हदायतनामा साथ देती है। कंपनी मशीन बनाए, हदायतनामा साथ देती है। कंपनी मोबाइल बनाए, हदायतनामा साथ देती है। जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मशीनरी को बनाया है, उसने भी मैनुअल डिस्क्रिप्शन, हदायतनामा साथ दिया है। अगर आप उस मैनुअल डिस्क्रिप्शन को समझ के इस मशीन को चलाएंगे तो गलत हो सकते नहीं। अगर मोबाइल वाली बुक पे लिखा है ना कि इसको पानी में डालेंगे खराब हो जाएगा, तुसी बुक दी नहीं मनोगे तो मोबाइल खराब हो जाएगा, तो जे कुरान दी नहीं मनोगे तो ये मशीन भी सही रह सकती नहीं। अज असी पता की शिकवा करते, पता नहीं कितों बीमारियां आ गई ने, बड़िया बड़िया बीमारियां जिन्हों के नाम ही नहीं सुने। क्यों? हमने मैनुअल डिस्क्रिप्शन को समझा ही नहीं, हमने इस मशीन के इस्तेमाल का तरीका समझा ही नहीं। मिसाल से बात वादे करूं, एक नौजवान था, उसको पत्थरियों का मसला बना है, गुर्दों में पत्थरियां। बड़ा इलाज मुआलजा किया, पुरानी बात, शायद तब इतना जदीद दौर ना था, तो उसको हर जगह से जवाब हो गया कि तेरा कोई इलाज नहीं, पत्थर वड्डे ने, ये नहीं निकल सकते। पुराने दौर की बात, तू घर ही रह, 4 दिन खा पी लै, इन्हां दा कोई हल नहीं है। तो जो बंदा हर पास्यों ठुकराया जाए ना, तो फिर रब याद आता है। जो हर पास्यों जवाब हो जाए ना, फिर बंदा मसीते वड़दा है। उदा अजान भी हुंदी होए ना, तो असीं दरवाजा बंद कर लैने कि आवाज अंदर ना आवे। तो जो बंदा परेशान होए तो फिर भज मसीते जाता, असीं रब कोल भी मतलब नाल ही जाते। तो हजरात, अब वो बंदा मस्जिद आता है, मस्जिद में एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। नौजवान आया, आके कहने लगा, बाबा जी तुसी हर टाइम कुरान पढ़ते रहंदे हो, मेरा एक मसला है, मेरी एक बीमारी है, ते एदा इलाज ते मैनू कुरान चो लभ के दिओ जी। बाबा जी कहने लगे की मसला है? कहंदा जी मेरे गुर्दियां च पत्थरी है, ते डॉक्टर ने कहा कि एदा कोई इलाज नहीं, ते लिहाजा मैनू कुरान चो एदा इलाज लभ के दिओ। तो बाबा जी ने कहा कि आप कुरान को पढ़ना शुरू करें, आपको कहीं ना कहीं आपकी इस बीमारी का इलाज जरूर मिलेगा। फिर वो कुरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पे पहुंचता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजल कर दिया जाता तो वो अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाते। जिन पे नाजल हुआ है वो कभी डरे, इंसान कभी डरे, असी अल्लाह को डर दे कहने हैं, बस डरदे नहीं। क्यों डरदे होइए ना, तो जिथे होवे ना कैमरे की आंख देख रही, उत्थे बड़ा एहतियात हुंदा है। ये नहीं सानू पता कि रब हर जगह ते वेख रहे हैं, हम इतना डरते हैं उस रब से। तो उसने जब ये आयत पढ़ी कि अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजल होता तो वो रेजा रेजा हो जाते, उन्हें क्या पहाड़ रेजा रेजा हो सकते? पत्थरियां तो शायद कोई नहीं।
अब उसने कुरान को पढ़ना शुरू किया है बतौर दवा, बतौर शिफा, बतौर दवा, तलबे शफा कुरान को पढ़ना शुरू किया है। वो कुरान पढ़ता गया, पत्थरियां रेजा रेजा हो के जिस्म से बाहर चली गई। ये वो कुरान है जिसको हमने समझा ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान से हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस किताब को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।